नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत एक्सप्रेस। मैं पूनम सिंह। अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। आजमगढ़ मंडलीय जिला चिकित्सालय में एक्सरे को लेकर हुए विवाद के मामले में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दी। डॉक्टर ने अपने ऊपर लगाए गए मारपीट के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि उनकी ओपीडी चल रही थी और वो कमरा नंबर 26 में मरीजों को देख रहे थे। उस दौरान दोपहर करीब 2:10 पर एक व्यक्ति अपनी बुजुर्ग मां को लेकर उनके केबिन में आया। उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति ने कहा कि वो पर्चा नहीं कटवा सका है और उसकी मां के हाथ में चोट लगी है। क्या डॉक्टर उन्हें देख सकते हैं? डॉक्टर के अनुसार ओपीडी का समय समाप्त हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मानवता के नाते बुजुर्ग महिला को देख लिया। जांच के बाद उन्होंने बताया कि हाथ में चोट है और फिलहाल प्लास्टर करवा लिया जाए। साथ ही दवा लिखते हुए कहा कि अगले दिन एक्सरे करवा लिया जाए ताकि सही स्थिति स्पष्ट हो सके। डॉक्टर विनोद कुमार का आरोप है कि ये बात सुनते ही बुजुर्ग महिला का बेटा भड़क गया और बिना एक्सरे के प्लास्टर करने को लेकर बहस करने लगा। उन्होंने कहा कि जब युवक लगातार बदतमीजी करने लगा तो उसे बाहर जाने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गाली गलौज शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा गार्ड को बुलाया गया और इसके साथ अभद्रता उसने की। डॉक्टर का कहना है कि बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन युवक ने पुलिस से भी ठीक व्यवहार नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि युवक शराब के नशे में था और छोटी सी बात को बेवजह बड़ा विवाद बना दिया। मारपीट के आरोपों को लेकर डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा कि उन्होंने किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की है। अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और फुटेज देखने से पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई जाए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा कि उनका काम मरीजों का इलाज करना है, न कि किसी के साथ विवाद या मारपीट करना। उन्होंने कहा कि उन्हें बदनाम करने और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए। आपको लेकर तमाम विवाद हो रहा है। कल हमारी ओपीडी थी, कमरा नंबर 26 पे मैं बैठा था। मेरा नाम डॉक्टर विनोद है। तो 2:10 पर एक व्यक्ति अपनी माँ को लेकर आया। देखिए माँ उस समय नहीं थी, तो बोला कि डॉक्टर साहब हमारा पर्ची नहीं कटा है, आप देख सकते हैं कि नहीं? तो हमने बोला कि देखिए समय तो खत्म हो गया है, लेकिन मर्सी बेस पे मैंने उस मरीज को देखा और हमने एडवाइस किया कि आप एक्सरे प्लास्टर लगवा लीजिए और दवा कुछ लिख दे रहा हूँ, इसके बाद कल आके एक्सरे करा लें। ये सुनते ही वो भड़क चुका कि बिना एक्सरे का आप कैसे प्लास्टर लगा रहे हैं। तो हम बोले कि अरे ऐसे होता है। हमने बोला कि आप जाइए, मैं इनका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। इस पे वो बोला कि तुम कैसे ऐसे बोल सकते हो, बिना एक्सरे का कैसे इलाज हो सकता है? बदतमीज़ी तरीके से हमसे बात करने लगा। फिर हमने गार्ड को बुलाया, गार्ड से भी बदतमीज़ी किया, फिर पुलिस आई, किसी किसी से भी वो अपने चीज़ें दब नहीं रहा था और बढ़ा बातें को जो है हमको हमें उलझा रहा था। तो फिर पुलिस आई, पुलिस के सामने वो अवार्ड-ववार्ड सबको गाली दिया। बिल्कुल दारू से फुल टैस्ट था। हमने कोतवाल साहब से भी बोला, वर्बली बोला, मैंने फ़ोन करके बोला कि सर इसका मेडिकल मुआयना करवाइए। तो पुलिस आई, उनसे समझाई, लेकिन फिर जो है मामला को बढ़ाते हुए आगे बढ़ाते गए और गलत चीज़ें जो जितनी भी सारी चीज़ें ये सी बोला जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है उसके द्वारा। कोई उसमें सच्चाई नहीं है। अगर पहले एक्सरे कराइए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके, उसके बाद आप प्लास्टर कराएंगे। हाँ। इस पर आप लगे कि डॉक्टर ने तुम और आपके ईमानदार को थप्पड़ जड़ दिया। नहीं, इसके नहीं, बाद विवाद दे रहा है। ऐसा कोई बात नहीं। मैं किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा हूँ। ऐसी कोई बात है तो आप लोग फुटेज निकलवाइए, उसमें जाँच करिए, जो भी दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मैं दोषी हूँ, चाहे कोई कर्मचारी, चाहे कोई भी चीज़ बोला हो, ठीक? और वो भी जो लोगों को भ्रम में डाल रहा है, उसको भी सज़ा होना चाहिए। जो ये जो गलत न्यूज़ निकाल रहा है, उसको भी सज़ा होनी चाहिए। सज़ा सबके लिए बराबर होती है। अगर मैं गलत हूँ, तो मुझे सज़ा हो। ये सारी बातें कहाँ पे हुई? ये केवल 26 नंबर में बात हुई। वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा और है। वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उस कैमरों को आप लोग जाके देखिए, अगर जो सच्चाई उसके सामने आ जाएगी। फुटेज उसका कैसे मिलेगा? फुटेज एसआईसी साहब जो है उनसे बात करिए आप लोग, फुटेज निकलवाइए। हाँ, ये हमको बदनाम किया जा रहा है, हमारी छवि खराब की जा रही है। इसमें हो सकता है कोई प्रायोजित पहले से मेल किया गया है कि हम ऐसा बवाल करेंगे और ये बवाल मेरा छवि खराब करने के लिए है। हर समय जो है आपको लेकर एक बात कही जा रही है कि आपसे अक्सर इस तरह के विवाद होते रहते हैं, आप गुस्से में नहीं, आके ये जितना विवाद ये करते हैं। जितनी ये जो बातें किए हैं कि ऐसा विवाद होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई मैं विवाद नहीं करता हूँ और ना किसी से मैं बदतमीज़ी से पेश आया हूँ। जो भी बोले कि दुर्व्यवहार हमें मारा गया है, मैं मेरी माँ समान है भाई, मैं कैसे उसको छू सकता हूँ? हाँ?
ये तो कर सकता हूँ, किसी से बदतमीजी से बात करूँ, किसी को मारूँ, हाथ लगाना तो बात। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने टीम का गठन किया है जो आपके खिलाफ जांच कर रही है, आपके जो आरोप लगे हैं। हाँ, हाँ। क्या जानकारी ने आपसे संपर्क किया है? नहीं, हमसे एसआईजी साहब ने बात किया कि जो भी हो, ठीक ना? कैमरा आएगा, उसके सामने जो भी बात होगी, वहाँ बहुत सारे लोग थे, ऐसा भी नहीं कि मैं अकेला था। उन लोगों को भी लाया जाए कि भाई क्या कौन क्या-क्या बोला। और दूसरी बात की सबसे अच्छी बात है कि जो सीसीटीवी कैमरा है, उसमें सब कुछ मालूम चल जाएगा कि वो आदमी पूरा फुल टैस्ट था दारू पीकर और बदतमीज़ी कर रहा था सभी से। पुलिस विभाग से भी बदतमीज़ी किया, वहाँ के गार्ड जो थे, वहाँ से भी बदतमीज़ी किया। सबसे बदतमीज़ी किए जा रहा है और फिर भी मतलब वो एक कोई अपना रील बना चुके हैं सब फालतू चीज़ें बोलकर। डॉक्टर साहब समय क्या था वो? समय 2:10 पे था। अच्छा 2 बजे से 10 हाँ। अभी आपकी क्या अपील है? मेरी यही अपील है कि जाँच होखे और जो ये वीडियो वायरल हुआ है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जो ये झूठ बोला है उसके खिलाफ भी कार्रवाई। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो। मेरी बस यही आप लोग से प्रार्थना है और जो भी अधिकारी आएँगे पहले जाँच पड़ताल करें। बिना मतलब की जो चीज़ें अफ़वाह फैलाया रहा है, इस तरह आदमी ये होता है कि आदमी आत्महत्या कर लेगा। अगर मैं वो चीज़ नहीं किया हूँ, उसको ज़बरदस्ती क्यों उसको उजागर किया जा रहा है? ये तो अभी ये जांच तो में आएगा ना, ये तो प्रेरित किया जा रहा है ना, मेरे दिमाग से कहकर आप प्रेशराइज़ कर रहे हैं जांच के लिए। नहीं मेरे पर प्रेशर किया जा रहा है ना कि भाई ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर सुनता है ये चीज़, यही बोलेगा डॉक्टर गलत है। लेकिन दूसरे पक्ष का भी तो बात लेना चाहिए। जो भी मीडिया फैला रही है, भाई दोनों लोगों को पकड़े, उससे भी बात करें, हमसे भी बात करें। तीसरी चीज़ आपके सामने जो कैमरा है, सबसे अच्छी गवाह है कि कैमरा जो है, कैमरे के सामने कौन बदतमीज़ी कर रहा है। तो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराइए वो। हाँ, सब कुछ रिकॉर्डिंग हमने इनको एक रिकॉर्डिंग भेजा है, जो बदतमीज़ी कर रहा था और मैं एसआईसी साहब के यहाँ जा बात करता हूँ। 2 बजे से लेकर 2 बजे मतलब ड्यूटी हमारी खत्म हो चुकी थी 2 और बजे से लेकर 2:30 बजे तक था। हाँ, हाँ, 2 से ढाई। तमाम आरोप लगे उसको लेकर क्या कहें? जो आरोप जितनी लगे। आरोपें जो लगाए गए हैं बिल्कुल मिथ्या है, ठीक? कोई मैं बदतमीज़ी नहीं किया हूँ, ना मैं किसी से बहस किया हूँ, ना मैं किसी को कुछ बोला हूँ।